नमस्कार बच्चों, आज हमारा जो पढ़ने का टॉपिक है वो है समुच्चय बोधक। हम अव्यय कर रहे थे, तो जो समुच्चय बोधक है वो अव्यय का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, इस बात को आप ध्यान रखना कि जब भी आप समुच्चय बोधक करोगे तो आपको ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये टॉपिक आपका जो है वो 10th में भी आता है। 10th में जब हम करते हैं वाक्य भेद, तो वाक्य भेद के अंतर्गत ही आता है आपका समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक जो अव्यय है वो समझने हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय जो अव्यय, तो इनको आप ये भी मान सकते हो कि ये ब्रिज की तरह आते हैं। ब्रिज मतलब पुल। ब्रिज का काम क्या होता है? एक रास्ते को दूसरे रास्ते के साथ जोड़ना, ये ब्रिज का काम होता है, पुल का काम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो समुच्चय बोधक है वो पुल का काम करते हैं। वो या तो दो शब्दों को आपस में जोड़ेंगे या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ेंगे। तो जो अव्यय शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने वाले दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, इसलिए आदि। अब समुच्चय बोधक के भेद क्या है? समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। तो जब आप 10th में करते हो वाक्य भेद, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। उसमें हम ये करते हैं कि जो समानाधिकरण अव्यय है वो संयुक्त वाक्य में प्रयोग होते हैं और जो व्याधिकरण अव्यय है वो मिश्रित वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो अभी आपको इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक में आप इतना ही समझोगे कि समुच्चय बोधक ऐसे शब्द होते हैं जो दो उपवाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। और भेद इसके समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब समानाधिकरण अव्यय के क्या आगे भेद होते हैं, तो ये इनकी परिभाषा हमें लर्न करने की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ यही सीखना है कि समानाधिकरण में संयोजक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे और, तथा, एवं, दो उपवाक्यों को जो जोड़ने वाले जो शब्द हैं उनको हम संयोजक कहते हैं। विरोध, ये भी दो वाक्यों को जोड़ते हैं पर ये विरोधाभास, ये विरोधी होते हैं एक दूसरे के। तो उन शब्दों में कौन से अव्यय, उन वाक्यों में कौन से अव्यय यूज होते हैं? मगर, लेकिन, परंतु, मगर, पर। जैसे और, मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी चली गई, तो ये संयोजक। विरोध, मुझे पता था कि वह नाराज है लेकिन वो आया भी नहीं। मतलब दो उपवाक्यों का जो विरोधाभास जहां पर हो और जहां पर मगर, लेकिन, परंतु, मगर ऐसे शब्द अव्यय लग जाए तो वो भी समानाधिकरण के अंतर्गत आते हैं। विकल्प होता है ऑप्शन। अगर हमारे पास दो शब्दों के बीच में ऑप्शन आ जाए, आप चाय लेंगे या कॉफी, तो इस तरह के शब्द जब पुल के रूप में आते हैं, जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं और ऑप्शन होता है, वो भी समानाधिकरण अव्यय होता है। आगे परिणाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिणाम अध है इसलिए फलतः अगर कोई काम हो रहा है और उसके साथ ही साथ उसका रिजल्ट भी हमें पता चल रहा है, उसी वाक्य में रिजल्ट भी दिया हुआ है, परिणाम भी दिया हुआ है, तो वो समानाधिकरण अव्यय होता है। यहां पर मैंने इसलिए लिखा है परिणाम वाला, तो इसका अर्थ ये है कि अगर तो साथ में रिजल्ट बताया हुआ है, परिणाम बताया हुआ है और इसलिए लगा है तो वो समानाधिकरण है। लेकिन अगर इसलिए लगाया हुआ है और साथ में उसका कारण बताया हुआ है, ये चीज हमें याद रखनी है कि अगर हमें परिणाम बताया हुआ है और इसलिए लगा हुआ है तो वो समानाधिकरण अव्यय है। लेकिन अगर इसलिए लगा है पर साथ में हमें उसका परिणाम नहीं, हमें उसका रीजन, उसका कारण बताया हुआ है, तो जो इसलिए है वो व्याधिकरण हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज नोट करना बहुत जरूरी है। अब व्याधिकरण अव्यय अगर हम देखें तो उसमें आएगा कारण वाले। इसमें जैसे परिणाम वाले आते हैं, उसमें कारण वाले आते हैं। इसलिए, क्योंकि, चूंकि। अब उद्देश्य, जिसमें आपको याद रखना है कि ताकि और की वाले। जैसे मैंने उसे कहा था कि, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि। तो इस तरह के जो वाक्यों में जो शब्द यूज होते हैं
वो व्याधिकरण अव्यय है। आगे है संकेत वाले। संकेत वाले हमने पहले भी पढ़े थे, जो एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करता है और साथ में संकेत दिया होता है, मतलब एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है, एक प्रधान होता है, एक आश्रित होता है। जैसे यदि, तो, अगर, मगर, जैसे, वैसे, जहां, वहां, ठीक है। जैसे आपने कहा था मैंने वैसे ही कर लिया, जहां आपने कहा था मैं वहां पहुंच गया था। तो इस तरह के जो वाक्य है, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो व्याधिकरण अव्यय होते हैं। आगे स्वरूप वाले, जैसे मानो, जो, यानी, अर्थात, ये सारे व्याधिकरण अव्यय हैं। तो ये जो है चीजें आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है समानाधिकरण और व्याधिकरण में। सबसे ज्यादा जो हम पजल होते हैं वो इसलिए में होते हैं क्योंकि इसलिए जो है वो समानाधिकरण में भी आता है, व्याधिकरण में भी आता है। तो हम कैसे याद रखेंगे कि जहां परिणाम है, जहां रिजल्ट है, वो समानाधिकरण है, और जहां पर हमें कारण पूछा गया है, बताया गया है, रीजन बताया गया है, वो व्याधिकरण है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले लें कि मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। और दूसरा हम एग्जांपल ले ले, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया। तो इसलिए जो फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है कि इसलिए, मतलब मैं बीमार था तो उसका परिणाम क्या निकला कि मैं विद्यालय नहीं गया। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि एक वाक्य में दूसरे वाक्य का परिणाम, रिजल्ट बताया गया है। तो ये वाक्य जो है वो परिणाम वाला है। अगर हम ये कहें कि क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया, जब क्योंकि और इसलिए दो हमारे पास अव्यय लग जाते हैं तो वो भी व्याधिकरण अव्यय होता है। तो यहाँ पर ये भी आपको जानना जरूरी है कि जब हम टॉपिक पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य का और मिश्रित वाक्य का, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं कि इसलिए अगर परिणाम वाला है तो वो संयुक्त वाक्य में चला जाता है, लेकिन क्योंकि और इसलिए जब इकट्ठे दिए हुए हैं या इसलिए कारण वाला आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, मिश्रित वाक्य या व्याधिकरण अव्यय हो जाता है। तो इसलिए इन चीजों में डिफरेंस करना, इनको समझना बहुत जरूरी है, समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय में। और बच्चों इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, आप कुछ क्लियर करना चाहते हो तो आप बहुत इजीली पूछ सकते हो, ठीक है। अपनी क्वेरीज कर सकते हो और पूछ सकते हो, पर ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, ये आगे भी आपको काम आएगा।